वकील को थप्पड़ मारा तो केस अदालत तक गया। वकील बोला, जज साहब इसने मुझे थप्पड़ मारा है। जज पप्पू से, क्या ये सच कह रहा है? पप्पू बोला, जी जज साहब ये सच है। जज ने कहा 500 रुपए जुर्माना अदा करो। पप्पू उठा और जज को भी थप्पड़ मार दिया और 1000 रुपए देते हुए कहा, माजरत जज साहब मेरे पास खुले नहीं थे, आप दोनों आधे आधे कर लेना। मालकन नौकरानी से, तुम 3 दिन से काम पर नहीं आई और बताया भी नहीं। नौकरानी बोली, बाजी मैंने तो फेसबुक पर स्टेटस भी अपडेट कर लिया था। आई एम गोइंग टू गाँव फॉर 3 डेज। और साहब जी ने तो कमेंट भी कर लिया था, मिस यू रजिया। एक मरासी का खोता गुम हो गया। वो ढूंढ ढूंढ कर थक गया। आखिरकार एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। उस दरख्त के नीचे एक आशिक और मशूक भी बैठे थे। आशिक बोला, सनम तेरी आंखों में मुझे सारा जहां नजर आ रहा है। मरासी बोला, वेखी यार मेरा खोता कित्ते आ। एक चरसी कब्रिस्तान में चर्स पी रहा था। पुलिस आ गई तो चरसी ने चर्स छुपा दी। पुलिस वाला बोला, क्या कर रहे हो? चरसी ने कहा, कुछ नहीं, अपने वालिद के लिए दुआ कर रहा हूँ। पुलिस वाले ने कहा, ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। चरसी बोला, वालिद साहब बचपन में ही फौत हो गए थे। मसरूफ तरीन बैंकर पहली बार बच्चे को स्कूल से घर लाया और बीवी से बोला, स्वीट हार्ट ये रास्ते भर रोता रहा है, कहीं ये बीमार तो नहीं है? बीवी बोली, नहीं डार्लिंग, ये इसलिए रो रहा है क्योंकि ये हमारा बच्चा नहीं है। शीदे को पूरी रात मच्छरों ने बहुत परेशान किया। शीदे का दिमाग घुमा। शीदे ने जहर पी लिया और बोला, अब काटो सालो, सबके सब मरोगे। बीवी शोहर से, मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ लंदन या दुबई घूमने जाऊँ, कितने पैसे लगेंगे? शोहर बोला, 1 पैसा भी नहीं लगेगा। बीवी हैरानगी से बोली, वो कैसे? शोहर ने कहा, क्योंकि सोचने के पैसे नहीं लगते। एक सरदार दरख्त से उल्टा लटका हुआ था। किसी ने पूछा, क्या हुआ? सरदार बोला, यार सर दर्द की गोली खाई है, कहीं पेट में ही ना चली जाए। डेंटिस्ट शेख से, आपका दांत निकालना पड़ेगा। सरदार बोला, कितने रुपए लोगे? डेंटिस्ट ने कहा, 250 रुपए। शेख ने बोला, ये लो 50 रुपए और थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल मैं खुद लूंगा। बैंक में सिक्योरिटी गार्ड के लिए इंटरव्यू। मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड से, क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? सिक्योरिटी गार्ड बोला, क्या डाकू इंग्लैंड से आएंगे? पता नहीं ये पढ़ाई का आइडिया किसका था। आराम से जंगलों में रहते, पत्थरों के साथ आग जलाते, जिंगा लाला हू हू करते और मर जाते। पाकिस्तानी पुलिस मोटरसाइकिल वाला, सर जी मेरे कागजात तो पूरे हैं, फिर चालान क्यों? पुलिस वाला, सोनिया डबल सवारी खुल गई ते, तू कल्ला ही जा रहा है। वकील चाहता है कि आप किसी मसले में फंस जाएं। डॉक्टर चाहता है कि आप बीमार हो जाएं। पुलिस उम्मीद रखती है कि आप एक मुजरिम हो। कफन बनाने वाला सोचता है कि आप मर ही जाएं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ एक चोर या डाकू चाहता है कि आप दौलतमंद खुशहाल हो। उस्ताद पप्पू से, खुशफहमी क्या होती है? पप्पू, सर आपको मिस मरियम बुला रही हैं। उस्ताद ने फौरन पलट कर देखा तो कोई नहीं था। पप्पू बोला, सर इसी को खुशफहमी कहते हैं। मियाँ बीवी खाना खाने बाहर जा रहे थे और रास्ते में बीवी शोहर को हर बात पर टोक रही थी। गाड़ी आहिस्ता चलाओ, तुम एक्सीडेंट कर दोगे। अब इतनी भी आहिस्ता नहीं कहा था कि रेंगते हुए चलो। शोहर बेचारा ऐसे ही रेस्टोरेंट पहुंचा और खाने का ऑर्डर दिया। जब खाना आया तो शोहर ने कुछ बोलने के लिए जुबान खोली। तुम्हारी बीवी झट से बोली, तहजीब तो सीखी ही नहीं है तुमने, खाना खाते वक्त बोलते नहीं है। फिर शोहर बेचारा खामोश होकर खाना खाने लगा। खाने के बाद बीवी बोली, हाँ बताओ क्या कहना चाह रहे थे? शोहर ने मासूमियत से बोला, मैंने तुम्हारी प्लेट में टिड्डा देखा था, वही बताने लगा था।
रात कमरे का लॉक खराब हो गया। बीवी ने टार्च ली और मुझे साथ लेकर ठीक करने लगी। बीवी ने टार्च मुझे थमाई और खुद लॉक खोलने में मसरूफ हो गई। खासी देर गुजर गई लेकिन लॉक था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बीवी का पारा सातों आसमान को छूने लगा। फिर उसने टार्च खुद पकड़ ली और मुझे कहा कि तुम ट्राई करो। मैंने कोशिश की तो लॉक फौरन खुल गया। बीवी मुझ पर बरस पड़ी, कहने लगी अब पता चला कि टार्च कैसे पकड़ते हैं। एक स्टूडेंट स्कूल में गधा लेकर आया। टीचर बोली गधा क्यों लाए हो? स्टूडेंट ने कहा आपने एक बार कहा था कि मैंने बड़े बड़े गधों को इंसान बनाया है। मैंने सोचा इसकी भी लाइफ बन जाएगी। बीवी ने शौहर से कहा सुनिए मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी कर लीजिएगा। शौहर नहीं बेगम। फिर शौहर ने अंगड़ाई लेते हुए कहा पहले मैं कुछ दिन आराम करूँगा। हाकिम शहर ने ऐलान करवाया कि तमाम शादीशुदा मर्द 2 कतारों में खड़े होंगे। एक कतार में वो जो बीवी से डरते हैं और एक कतार में वो जो बीवी से नहीं डरते। बीवी से डरने वालों की तवील कतार थी जबकि बीवी से ना डरने वालों की कतार में सिर्फ एक शख्स था। हाकिम उस शख्स के पास आया और उसे शाबाश दी और पूछा आप ये कैसे समझते हैं कि आप बीवी से नहीं डरते? उसने जवाब दिया मालूम नहीं, बीवी कहकर गई है कि इस कतार में खड़े रहो। सुबह 9 बजे गली में सब्जी वाले की आवाज आना शुरू हो जाती है पर वहाँ खवातीन का इज्तिमा होता। बात भिंडी करेले के भाव से शुरू होती है और आयशा सना अस्मा के रिश्ते पर खत्म होती है। आम खाने से विटामिन मिलते हैं, विटामिन से पावर, पावर से वर्क, वर्क से पैसा और पैसे से मैरिज मतलब शादी होती है। मैरिज से वाइफ मिलती है और वाइफ से टेंशन मिलती है। टेंशन से डिप्रेशन और डिप्रेशन से डेथ होती है। और चुपो अम्ब। महंगाई के इस दौर में अनार का जूस पीने को अगर दिल करे तो लाल चश्मा लगाकर पानी पी ले, वही फीलिंग्स आएंगी। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो घी के डब्बे को गरम कर ले। हर चीज मेरी उंगली डालना जरूरी नहीं होता। पहला दोस्त अगर नारियल के पेड़ पर चढ़ जाऊं तो इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़कियां नजर आएंगी। दूसरा दोस्त बोला हाँ पर हाथ छोड़ देना, मेडिकल कॉलेज की भी नजर आ जाएंगी। हमारे यहाँ दिल लगाने का मशवरा बहुत सी छोटी उम्र में दे दिया जाता है। बुजुर्ग कहते हैं बेटा दिल लगाकर पढ़ा करें। दिल लगाने के बाद कोई पढ़ सकता है भला? लड़की बाबा जी से मेरे दिल में दर्द है, मुझे दम कर दे। बाबा जी बोले दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। शुफ 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 शुफ, शाम को फिर आना। आज मुझे एक लड़की का मैसेज आया। लड़की बोली हाय, मैंने कहा हेलो। लड़की बोली हाउ आर यू? मैंने कहा फाइन। लड़की बोली वेयर आर यू फ्रॉम? मैंने कहा फैसलाबाद। लड़की बोली आप कितना पढ़े लिखे हो? मैंने कहा तुम्हारे जितना। लड़की बोली मेरे जितना मतलब? मैंने कहा बस मैं भी इतनी अंग्रेजी बोलकर फिर उर्दू में ही शुरू हो जाता हूँ। फरेबाज बीवी। बीवी शोहर से किचन से चीनी का जार ले आओ। थोड़ी देर बाद शोहर आया, बोला नहीं मिल रहा। बीवी ने कहा मुझे पता था तुम हो ही अंधे, तुम्हें कभी कुछ मिलेगा ही नहीं, इसलिए मैं पहले ही ले आई थी। आज मैं बहुत बोर हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने बेगम को बांदरी बोल दिया। माशाल्लाह तब से बहुत रौनक लगी हुई है। एक शाम बेगम ने शोहर से बड़े लाड से पूछा सुनिए आपने क्या सोचकर मुझसे शादी की हामी भरी? शोहर ने मुस्कुराते हुए कहा कुछ नहीं, मुझे बस बचपन से ही शौक था बड़े बड़े पंगे लेने का। लड़का अम्मी से अम्मी मुझे शादी करनी है। अम्मी बोली बेटा तुझे सब्जी के लिए साथ कोई धनिया नहीं देता, लड़की कौन देगा? शोहर बीवी से मैं तंग आ गया हूँ, तुम हमेशा मेरा घर मेरी गाड़ी मेरा मेरा करती रहती हो, कभी हमारा भी कहा करो। अब अलमारी में क्या ढूंढ रही हो? बीवी बोली हमारा दुपट्टा। एक अंधा पुलिस में भर्ती होने लगा। ऑफिसर ने पूछा तुम्हें किस लिए रखें? अंधे ने कहा अंधाधुंध फायरिंग करने के लिए। इंटरनेट डाटा खत्म हो जाए तो बंदा उजरी हुई बेवा जैसा लगता है जो बस उदास बैठी होती है। दुनिया
का सबसे बेहतरीन सिंगर मच्छर है। किसी को उसका गाना पसंद आए या ना आए, लेकिन ताली तो बजानी ही पड़ती है। किसी ने एक शादीशुदा शख्स से पूछा, आप शादी से पहले क्या करते थे? उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, जो मेरा दिल करता था। शोहर बीवी से, एक राइटर ने लिखा है कि शोहरों को भी बोलने का हक होना चाहिए। बीवी हंसकर बोली, देख लो, वो बेचारा भी लिख ही पाया है, बोल नहीं सका। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल KB Queen को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।